हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में और मुझे काफ़ी अधिक खुशी हो रही है। हमने कितनी बेसिक से वीएस कोड इंस्टॉल करने से, कोड एडिटर इंस्टॉल करने से शुरुआत किया था एंड आज हम लोग फंक्शंस, जो कि पूरी प्रोग्रामिंग दुनिया का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फंक्शंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग लेक्चर 0 से, चैप्टर 0 से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो एक फंक्शन ही है, पर इस वाले चैप्टर में हम लोग एकदम ध्यान से और मज़ेदार तरीके से समझ रहे होंगे कि फंक्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, हम कैसे बना रहे होते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस को, कितने टाइप्स के होते हैं एंड साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आई होप यू ऑल आर रेडी और शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फंक्शंस के साथ। फंक्शंस एक अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरी प्रोग्रामिंग की दुनिया में, ठीक है? तो काफ़ी ध्यान से हमें समझना है कि फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है? अ फंक्शन इज़ अ in Python is a block of reusable code that performs a specific task। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, तो अभी हम लोग लैपटॉप में चल के कोड लिखकर अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लाइन्स बार बार रिपीटेडली, वी डिफाइन अ फंक्शन वंस एंड यूज दैट पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि अगर हमें 3 बार हेलो सौम्या प्रिंट करना है, ये तो सिर्फ 3 बार है, हो सकता है 10 बार प्रिंट करना हो, या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें एक ही लाइन को मे बी 1000 बार भी प्रिंट करने को कहा जा सकता है, राइट? तो 1000 बार वही चीज़ लिखने के बदले वी यूज़ फंक्शंस। अभी हम लोग कोड लिखेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएँगे क्या मैं बोल रही हूँ, कैसे होगी चीज़ें। तो आ जाइए कोड एडिटर में सीधे चलते हैं, बिकॉज़ एक्चुअल में मज़ा तभी आता है जब हम कोड लिख कर चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर का अपने यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। चैप्टर नंबर क्या है हमारा? फंक्शंस इज़ चैप्टर 7, राइट? चैप्टर 7 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके वी विल क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर चैप्टर 7। ऑल राइट, ऑल सेट। अब जो है यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएँगे, वेलकम क्लोज़ कर देंगे, ओपन फ़ोल्डर एंड वी विल ओपन द चैप्टर 7 वाला फ़ोल्डर जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारा आज कोड लिख रहे होंगे। सो दिस इज़ चैप्टर 7। अब यहाँ पर इसको क्लोज करके इस आइकन की मदद से एक न्यू फाइल मैं बनाऊंगी। नई फाइल का नाम जो है, नाम लिख लेते हैं एक बार, फंक्शन फंक्शन बेसिक, ठीक है? फंक्शन बेसिक डॉट पी वाई। अब इसको क्रॉस कर देंगे। सो आज हम लोग क्या समझ रहे होंगे? फंक्शंस बेसिक। फंक्शन क्यों लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? तो मान लीजिए मैंने एक कोड लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि मुझे सम ऑफ 2 नंबर करना है, ठीक है? a इज़ इक्वल टू 3 है, b इज़ इक्वल टू 8 है एंड मुझे प्रिंट करना है सम ऑफ दीज़ 2। तो सम नाम का एक वेरिएबल बना के a प्लस b कर लेंगे हम लोग एंड देन वी विल प्रिंट सम वेरिएबल, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोड, हमें इतना अच्छे तरीके से आता है कि इस टाइप का कोड कैसे लिखना है। पर मान लीजिए अब यहाँ पर हमने कुछ और चीज़ें कमेंट आउट कर देती हूँ मैं, सम मोर लाइन ऑफ कोड हेयर, ठीक है? सम मोर लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पर आएँगी। कई सारी और चीज़ें हमने लिखी है, मान लीजिए हमें प्रिंट करना हुआ, हमें एक और कोड लिखना होगा कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर का एवरेज निकालना है, तो वो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी आप फट से समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, ठीक है? एवरेज, और इसको भी हम प्रिंट कर देंगे। इसी तरीके से हो सकता है हम काफ़ी चीज़ें करें और फिर से कुछ समय के बाद यहाँ पर हमें बोला जाए, काफ़ी सारा और लाइन ऑफ कोड है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 100 लाइन्स ऑफ कोड है बीच में। 100 लाइन ऑफ कोड के बाद फिर से हमें कहा जाता है कि सम ऑफ टू नंबर का क्या करना है, कोड लिखना है, ठीक है? सो अगेन हम लोग थोड़ा इसी टाइप का लॉजिक बना लेंगे, यही चीज़ वापस से लिख देंगे और हो सकता है इसके बाद फिर से हमारे पास 100 लाइन ऑफ कोड आए और वापस से हमें सम ऑफ 2 नंबर का कोड लिखने को कहा जाए। अब ये तो काफ़ी आसान और सरल सा कोड है, सम ऑफ 2 नंबर। बट जब हम बड़े प्रोजेक्ट पर, जब हम असल में इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, हमारे पास कई सारे कठिन कोड बेसेस लिखने को बोले जाते हैं और वो रिपीट हो रहे होते हैं बार-बार हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी नहीं है कि एक ही टाइप का कोड हम लोग बार-बार लिखें। कहीं न कहीं अगर आप इसको देखो,
डुप्लीकेसी हो रही है, राइट? और कोड की रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। बार बार वही चीज़ लिखने से अच्छा फंक्शन नाम की चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब फंक्शन में क्या हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए बार बार हमें सम ऑफ टू नंबर अपने बड़े से प्रोजेक्ट के अंदर करना है, राइट? सो कई बार उसी चीज़ को, उसी सेम चीज़ को लिखने के बदले हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट आउट में करती हूँ, हम लोग फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस पूरे को मैं कमेंट आउट कर दूंगी। एंड एक फंक्शन मैं आपको बनाना भी सिखाती हूँ, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। अभी जैसे हम लोग और फंक्शन लिखेंगे और कोड लिखेंगे, आप समझ पाओगे क्यों हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है? थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि अगर सेम टाइप ऑफ कोड बार-बार हमें कोड में लिखना होता है, प्रोजेक्ट में लिखना होता है, तो वहाँ पर हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी अगर आप डेफिनिशन भी देखो, तो फंक्शन इन पाइथन इज़ अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। जो कोड बार-बार यूज़ हो रहा है, उसको क्यों ना हम एक फंक्शन में रख दें और जब भी ज़रूरत हो तो उस फंक्शन को हम बुला लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आप अगर आपको काम पड़ता है तो आप मम्मी को बुलाते हैं, पापा को बुलाते हैं, राइट? सो वैसे ही इस फंक्शन की जब हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग इस फंक्शन को बुला लेते हैं। अभी सब समझेंगे डिटेल में, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? ऑलराइट। सो यहाँ पर हम लोग फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? डेफ एक कीवर्ड होता है, एक रिजर्व्ड, एक स्पेशल वर्ड है, जिसकी मदद से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, डेफ कीवर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति किसी को बुलाना हो तो उसके नाम से बुलाते हैं, राइट? उसी प्रकार फंक्शन का एक नाम देते हैं ताकि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े, हम इसे इसके नाम से बुला सकें। तो यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर का मान लीजिए हम फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को हम सम फंक लिख देते हैं, सम फंक्शन, ठीक है? एंड इसके बाद एक हम ब्रैकेट दे रहे होते हैं। अब इस ब्रैकेट का काफ़ी अधिक महत्व है। क्यों ये ब्रैकेट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको समझाऊँगी। अभी जब हम लोग और इसमें पैरामीटर पास करेंगे और चीज़ें होंगी, कई चीज़ें हैं, पर ध्यान से वन बाय वन हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है? फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन को क्या नाम, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी नाम देना चाहो, बस उसको कीवर्ड आपको नहीं असाइन करना है। जो स्पेशल शब्द हैं पाइथन के अंदर, वो आपको फंक्शन के नेम को नहीं देना है, ठीक है? एंड देन यहाँ पर हम एक सिंपल सा ब्रैकेट लगाते हैं और ये हमारा है कोलोन। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग आ जा ओके, ये रन हो गया है, इसको भी रन नहीं करना है हमें, एरर देगा डेफिनिटली। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएँगे। नेक्स्ट लाइन में हम जो भी कार्य कराना चाहते हैं अपने फंक्शन से, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक सिंपल सी चीज़ प्रिंट करा दी है, तो अब वो चीज़ हम कर लेंगे। और यहाँ पर भी जैसे अभी तक हम ध्यान देते आए हैं, या तो हम 4 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे, या तो नेक्स्ट लाइन पर इतना गैप होना चाहिए, 4 स्पेस या फिर एक टैब आप प्रेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चली जाऊँ, एक टैब प्रेस करूँगी, दैट इज़ वेल एंड गुड। इसका अर्थ है कि हम इस फंक्शन के अंदर हैं, ठीक है? जो भी कोड यहाँ पर लिख रहे होंगे, वो इस फंक्शन के अंदर माना जाएगा। तो यहाँ पर हम एक a इज़ इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, b इज़ इक्वल टू 8 लिख लेते हैं, ठीक है? और इन दोनों का सम जो है स्टोर कर लेंगे सम वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट, अरे 1 सेकंड, ये आपके माइक की वजह से ना काफ़ी समस्या हो जाती है कोड लिखने में। प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे? सम, ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने, और फंक्शन के अंदर हमने सम ऑफ 2 नंबर्स का, सम ऑफ 2 नंबर, अब ये 2 नंबर हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट वेरिएबल बना के कोड लिख रही हूँ, राइट? तो अगर हमें सबसे पहले कहाँ ज़रूरत थी सम ऑफ 2 नंबर की? यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इतने बार, हम लोग क्या कर सकते हैं आपको पता है? यहाँ पर सिंपली मैं उस फंक्शन को बुला सकती हूँ, जितने बार भी इस्तेमाल हमें करना हो। अब उस फंक्शन का नाम क्या है? सम फंक, राइट? तो इस प्रकार से उस फंक्शन को हम बुला लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर भी हमने इतना कोड लिखा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने फंक्शन बना लिया है सम ऑफ 2 नंबर का, उसी को हम यहाँ पर बुला सकते हैं, राइट? और यहाँ पर भी हमें आवश्यकता थी सम ऑफ 2 नंबर की, तो सिंपली हम उस फंक्शन को बुला लेंगे। 100 बार उसी टाइप, 100 बार इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमने एक बार एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर जो भी हमारा लॉजिक था, कोड था, वो एक बार लिख दिया। अब जब-जब वो कार्य करना है, सिंपली उस फंक्शन को बुला लो ना। जैसे कि अगर हमारे घर में फ़ैन, बल्ब कुछ खराब होता है, हम लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, कॉल करते हैं कि आ जाइए ठीक कर दीजिए। उसी प्रकार अगर हमें इस लाइन ऑफ कोड की सम ऑफ 2 नंबर, इस कोड की ज़रूरत कहीं पड़ेगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, सिंपली हम इसको इसके नाम से बुला लेंगे, ठीक है? और ये सिर्फ़ सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए नहीं, किसी भी लॉजिक के लिए लागू होगा। अभी हम लोग और उदाहरण लेंगे, तो आप चीज़ों को बेहतर समझेंगे। अगर हम इसे रन करते हैं, तो आपको गेस करिए आप क्या होगा?
गेस करिए। तो सबसे पहले हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है, वो रन करना शुरू करेगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पर एक सम फंक्शन नाम का फंक्शन बना है जिसके अंदर ये सारा कार्य हो रहा है। अब वो यहाँ पर आएगा, राइट? यहाँ पर आएगा, इसका मतलब हम इस फंक्शन को बुला रहे हैं तो वापस ये इस फंक्शन पे जाएगा। अब जो भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, प्रिंट सम कर देगा, राइट? मतलब हमारा एक बार प्रिंट हो जाएगा 8 + 4 कितना होता है 12। तो यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड की वजह से हमने क्योंकि फंक्शन को बुलाया तो इसका जो भी कार्य है, इसका कार्य ये है वो करके जाएगा। इसमें हमारे प्रिंट सम हो रहा है तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, ठीक है? अब हमारा इंटरप्रेटर नीचे आएगा, इस लाइन ऑफ कोड पर आएगा, ये भी जो है बुला रहा है, किसे बुला रहा है, फंक्शन को बुला रहा है। किस फंक्शन को बुला रहा है भाई, सम फंक्शन को बुला रहा है। तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट? एंड इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये सम प्रिंट कर रहे हैं तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें, जो भी 100 लाइन ऑफ कोड है वो सब एग्जीक्यूट होगा। फिर से हमने सम फंक्शन को बुलाया तो वापस से हम इंटरप्रेटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर से प्रॉपर पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर भी प्रिंट, ये वापस से 12 को प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो 3 बार 12 प्रिंट होना चाहिए। रन करके देखते हैं क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कोड हमने लिखा है। 3 बार 12 जो है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या समझा कि किस प्रकार फंक्शंस जो है बनाए जाते हैं। डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, फंक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है? और देखिए पहली बार कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे ना तो कठिन अवश्य लगेगी। मतलब सिंपल उदाहरण है कि जब हम बचपन में एबीसीडी पढ़ते हैं वो भी शुरुआत में काफ़ी मुश्किल लगता है, राइट? तो कोई घबराने की बात नहीं है। अ, हम कई सारा फंक्शन वाला कोड लिखेंगे, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होता जाएगा। बट कुल मिलाकर फंक्शन हम समझ गए हैं कि एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है। ये ब्लॉक ऑफ कोड ही तो है ना, जो कि रीयूजेबल है। बार बार हमें सम करना था तो हमने इसको क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया और उसको फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं जब भी ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ पर लॉजिक हो सकता है 10 लाइन का हो, 12 लाइन का हो, 18 लाइन का हो, तो बार-बार 18 लाइन जो है अपने कोड के अंदर, ये यहाँ पर 18 लाइन, यहाँ पर 18 लाइन, ऐसा लिखने के बदले हम फंक्शन बना लेते हैं और सिंपली उस फंक्शन को क्या कर देते हैं, बुला लेते हैं, कॉल कर देते हैं। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, इसे कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब ये सब जो शब्द मैं इस्तेमाल करती हूँ, इन सब का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन? सो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन, क्या बोलते हैं इसे, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन का नाम लिखते हैं और सिंपल ऐसे ब्रैकेट देते हैं। अब यहाँ पर और कई तरीके हैं फंक्शन को बुलाने के, अभी मैं आपको आगे चल, अब इसी चैप्टर में अभी हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है? तो भाई हम समझ गए हैं फंक्शन का बेसिक, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यूजिंग अ फंक्शन डेफ कीवर्ड से ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया गया है और सिंपल ब्रैकेट है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास किया जा रहा है, ठीक है? अभी आगे मैं समझाऊंगी क्या होता है पैरामीटर, क्यों होता है। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हेलो सौम्या, और 2 बार इसे बुला रहे हैं, 2 बार ग्रीट फंक्शन को बुला रहे हैं तो इसका मतलब 2 बार हेलो सौम्या प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? तो दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। आज एक नई फाइल बनाते हैं और उसमें हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सो प्रैक्टिस 1 इसका नाम देते हैं, प्रैक्टिस 1 डॉट पी वाई, ठीक है जी? ऑलराइट, क्वेश्चन को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, कमेंट कर देंगे। सो राइट अ फंक्शन नेम्ड वेलकम मैसेज, उन्होंने कहा है वेलकम मैसेज नाम का आपको फंक्शन बनाना है, दैट प्रिंट्स वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग 3 बार, ठीक है? बढ़िया है, कर लेंगे, हमें आता है फंक्शन बनाना। तो सबसे पहले फंक्शन कैसे बनाएंगे, डेफ कीवर्ड, राइट? और इन्होंने कहा है नाम होना चाहिए वेलकम मैसेज, बिल्कुल नाम दे दिया हमने। और ये कह रहे हैं कि 3 बार जो है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट होना चाहिए। कोई नहीं, कर देंगे प्रिंट। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, प्रिंट करेंगे वेलकम टू, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट? वेलकम टू पाइथन। हाँ जी, इसको सही से लिखते हैं, यहाँ पर कुछ एरर हमें मिल रहा है, इसको हटाकर प्रिंट वेलकम टू पाइथन कोर्स बाय सौम्या, ठीक है? ये हम प्रिंट कराएंगे। अब अगर अभी आप रन करोगे, आप गेस करो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभी कुछ भी यहाँ पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज हमने सिर्फ फंक्शन को बनाया है, राइट? अब जैसे दुनिया में कितने सारे लाइक अलग-अलग इलेक्ट्रीशियंस हैं, अलग-अलग लोग हैं, पर उनको हम बुलाएँगे तभी वो कार्य करने आते हैं, राइट? कुक हैं, मेड हैं, उनको अगर पता होगा कि हाँ, यहाँ पर आना है हमें, देन दे कम, राइट? तो उसी प्रकार यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है,
पर इसको अभी किसी ने बुलाया नहीं है, तो इसके अंदर जो भी कार्य हो रहा है ये प्रिंट विंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? हमने देख भी लिया इसको रन करके कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर हमें ये प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को बुलाना पड़ेगा और हमें पता है कैसे बुलाते हैं, फंक्शन के नाम से बुलाते हैं। इट्स वेरी सिंपल है, राइट? काफ़ी सिंपल है। वेलकम मैसेज और सिंपल ब्रैकेट। तो इससे क्या होगा? ये फंक्शन को कॉल कर देगा। अब फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो प्रिंट होती जाएँगी। जैसे वेलकम टू पाइथन कोर्स बाय सौम्या लिखा है, एक बार बुलाया हमने तो एक बार प्रिंट होगा, राइट? ये देखिए वेलकम टू पाइथन कोर्स बाय सौम्या। अब ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं 3 बार भाई प्रिंट करो इसे, तो हम लोग 3 बार इसे बुला लेंगे। क्या करेंगे? 3 बार इसे बुला लेंगे एंड यू कैन सी हम 3 बार वेलकम टू पाइथन कोर्स बाय सौम्या को प्रिंट कर पा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और मज़ेदार चीज़, अगर इस फंक्शन में हम 1-2 और लाइन लिख दें कि लाइन 2 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है? जस्ट टू शो यू कि कैसे क्या हो रहा होता है। तो हमारा इंटरप्रेटर जो है आएगा, वो समझेगा ठीक है, समझ गया कि यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है, पर अभी कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं प्रिंट करेगा वो जब तक हम इसको बुलाएँगे नहीं फंक्शन को। अब वेलकम मैसेज जैसे ही वो ये लाइन देखेगा, वो समझ गया कि फंक्शन इज़ बीइंग कॉल्ड हियर, फंक्शन इज़ बीइंग कॉल्ड हियर। तो वो यहाँ पर फंक्शन के नाम पर जाएगा। अब इसके अंदर जो-जो लिखा है वो एक्चुअल में वो ऑपरेशन क्या करेगा? परफ़ॉर्म कर देगा। उन ऑपरेशन को क्या करेगा? जो भी लिखा हुआ है उन कार्य को करेगा, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए वेलकम टू पाइथन कोर्स बाय सौम्या और लाइन 2। अब अगर हमें यही चीज़ 3 बार प्रिंट करानी है तो हम लोग क्या करेंगे? एक तो तरीका है बेवकूफ़ों वाला तरीका कि हम इसी 2 लाइन को बार-बार 3 बार, 4 बार, कई बार जितने बार भी प्रिंट करना है उतने बार लिखें। पर उससे अगर आप करके देखो, अगर हमें 3 बार ये करना है, ठीक है? हम बार-बार अगर इसको ओके यहाँ पे इंडेंटेशन की गड़बड़ी हो रही है, कॉपी करके अगर हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं, राइट? सो जितनी बार भी प्रिंट करना है अगर उतनी बार हम यहाँ पर टाइप करते जाएँ, तो आप देखो कितना मतलब एक तो कोड की रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। रीडेबिलिटी का अर्थ होता है कोड, अभी आपको लग रहा होगा कि यार रीडेबल क्या बोल रहे हो दी, पढ़ने में तो आ रहा है, रीडेबिलिटी कहाँ खत्म हो रही है। पर जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो रिपिटेटिव कोड, रिडंडेंट कोड हम लोग इसे बोलते हैं, वो कम से कम होना चाहिए। इवन इंटरव्यू में अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस तरीके की बेवकूफ़ी अगर आप कर रहे हैं कि बार-बार वही लाइन ऑफ कोड आप दोहरा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके पॉइंट्स वहाँ पर नेगेटिव माने जाएँगे, ठीक है? उन्हें लगेगा कि यार इसे फंक्शंस ही नहीं आता क्या? बार-बार एक ही चीज़ क्यों लिख रहा है ये, राइट? सो येस, यहाँ पर हमें 3 बार अगर प्रिंट करनी है इन लाइन्स को, तो हम 3 बार इस फंक्शन को बुला लेंगे। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट मल्टिपल टाइम्स, राइट? और यहाँ पर अगर आप प्रिंट करोगे इसे तो आप देख सकते हो 3 बार वो 2 लाइन प्रिंट हो रही हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब ये लोग कह रहे हैं डिफाइन अ फंक्शन इंस्पायर दैट प्रिंट मोटिवेशनल कोट विद योर नेम। इट्स वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसी फाइल में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो हमें एक इंस्पायर नाम का क्या करना है? फंक्शन बनाना है। कैसे बनाएँगे भई? वी आर एक्सपर्ट नाउ, वी आर एक्सपर्ट नाउ, ठीक है? डेफ कीवर्ड और इंस्पायर और सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पर कोलोन, राइट? नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर हमें क्या इन्होंने कहा है? कोट प्रिंट करना है, राइट? इन्होंने कहा है मोटिवेशनल कोट लिखिए विद योर नेम। तो आई विल राइट वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स हियर व्हिच इज यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप स्वयं अपना भाग्य लिख रहे होते हैं, ठीक है? जितनी आप मेहनत डालते हैं, उतना आपको बढ़िया फल मिलता है। ये मैंने यहाँ पर कोट लिख दिया है और इन्होंने लिखा है कि साथ में आपका नेम भी प्रिंट हो, तो भाई हम नाम भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? So it is as simple as it looks. Write a function inspire that prints a motivational quote with your name. That's it. But अभी क्या आपको लगता है कि ये प्रिंट होगा? बताइए। टेल मी इन द कमेंट। आप टाइम स्टैम्प के साथ बताना। आई वांट टू नो, मतलब मुझे नहीं लगना चाहिए कि मैं रोबोट्स को पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स को, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को पढ़ा रही हूँ, राइट? सो मुझे यहाँ पर आप बताइए पॉज करके, क्या आपको लगता है ये प्रिंट हो रहा होगा? यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, ये जो हमने लिखा है, ये अभी प्रिंट हो रहा होगा। आप पूरा कोड देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये प्रिंट होगा? बताइए। अगर हम इसे रन करते हैं, बिल्कुल नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? बिकॉज़ अभी हमने सिर्फ़ फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया है। इसको कहते हैं फ़ंक्शन फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। वी हैव ओनली डिफाइंड द फंक्शन हियर, ठीक है? अभी हमने उसको बुलाया नहीं है, अभी सिर्फ उसका नामकरण हुआ है, ठीक है? उसको भी बुलाना बाकी है। सो यहाँ पर इंस्पायर हम लिखेंगे
और इस तरीके से हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब क्या प्रिंट होगा ये? येस, बिल्कुल होगा, बिकॉज़ इस फंक्शन को हमने बुला लिया है, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे हम, वो सारा कार्य एग्ज़ीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा कार्य हो चुका है। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ क्रिएट अ फंक्शन गुड मॉर्निंग दैट प्रिंट्स गुड मॉर्निंग, कॉल इट ट्वाइस, आप कर सकते हो, खुद से सॉल्व करो ये। नाउ व्हाई आर फंक्शंस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, इसके 2 एडवांटेज बताइए। तो मैं बताती हूँ आपको, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे, अगर आप कुछ टेक्निकल लाइक बीसीए, बीटेक, कुछ इस टाइप की टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे कि फंक्शंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शंस आर यूज्ड नंबर 1 टू मेक द कोड मोर रीडेबल। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि चीज़ें आसान चल रही थी, चीज़ें काफ़ी सरल चल रही थी, पर फंक्शन के आने से थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, क्यों पढ़ना है फंक्शन? अभी आपको डेफ़िनेटली होगा महसूस, मुझे भी एज़ अ स्टूडेंट लगता था कि यार इतना बढ़िया सब सिंपल लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखा कर रहे थे, सब मज़ेदार चल रहा था, क्या ये डेफ़-वेफ़ करके और ऐसे क्यों करना? बट ट्रस्ट मी, जैसे-जैसे आप नए-नए प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, आप खुद समझेंगे कि फंक्शंस आर यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल। अगर 15 लाइन है, 20 लाइन ऑफ कोड है, 50 लाइन ऑफ कोड है और बार-बार वो 50 लाइन हमें प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो बार-बार वो 50 लाइन लिखना आसान है या फिर एक बार लिख दो फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन को 50 बार या 100 बार जितनी बार बुलाना है बुलाते रहो। डेफ़िनेटली फंक्शन बनाकर एक बार लिख दो एंड जब भी ज़रूरत पड़े उसको बुला लो, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो फंक्शंस आर यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल एंड दे हेल्प इन अवॉइडिंग, क्या अवॉइड करवाते हैं? दे हेल्प इन अवॉइडिंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का अर्थ होता है डुप्लीकेसी, को आपके प्रोजेक्ट में बार-बार वही लाइन ऑफ कोड ना दिखे, इसमें भी वो मदद करते हैं, ठीक है? चलिए थ्योरी-वोरी छोड़ के अब आगे और हम बढ़ते हैं, फंक्शन डेफिनिशन एंड कॉलिंग ये हमने कर लिया है। डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी? समझ में आ गया ना फंक्शन डेफिनिशन कैसे हम लोग कर रहे होते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, ठीक है? तो भाई फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग हम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इस प्रकार बनाते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ये सिंपल पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड कॉलन, वही लिखा है यहाँ पर। वी यूज द कीवर्ड डेफ टू डिफाइन अ फंक्शन एंड वी कॉल इट बाय राइटिंग इट्स नेम, उसके नाम से बुलाते हैं। जैसे अपने आम जीवन में आप मुझे अगर बुलाओगे, आपके कॉलेज में मैं आती हूँ, सौम्या दी, सौम्या मैम, हेलो दी, मतलब नाम से बुलाओगे, राइट? यू विल कॉल मी। सो उसी प्रकार से फंक्शन, फंक्शन को बुलाने के लिए उसके नाम का प्रयोग करते हैं, दैट्स इट। ओके कूल। अब डेफ वेलकम, ये डेव वेलकम एक तरीके से फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे वेलकम टू पाइथन प्रिंट करें, ये सब हम समझ चुके हैं। राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट पाइथन इज फन, इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है? आप बताओ कैसे लिखोगे आप? डेफ डिस्प्ले पाइथन, ठीक है, और उसके अंदर पाइथन इज फन प्रिंट करा दोगे और इसको कॉल कर दोगे, दैट्स इट। क्रिएट अ फंक्शन लर्न दैट प्रिंट 3 पाइथन टॉपिक्स, ये अच्छा है, इसमें आप सोचोगे कि क्या क्या पाइथन टॉपिक्स हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने वेरिएबल्स पढ़ा है, डेटा टाइप पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पर आप मेरा जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर से यार बुकमार्क करके रखना आप, ठीक है। अभी हम लोग काफ़ी मज़ेदार जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तब आएगा असली मज़ा, ठीक है। कुल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इफ यू कॉल अ फंक्शन बिफोर डिफाइनिंग इट, तो चलिए ये करके देख लेते हैं। इनका कहना है क्या होगा अगर आप फंक्शन को बुलाओ बिना उसको डिफाइन किए हुए? बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये सोचो, आपके क्लासरूम में आप बुला रहे हो किसी व्यक्ति को, राहुल को, राहुल इधर आओ, राहुल इधर आओ, पर राहुल है ही नहीं क्लास में, तो क्या होगा? राहुल आएगा ही नहीं, राइट? तो यहाँ पर अगर आप बिना कोई फंक्शन बनाए उसको बुलाओगे तो क्या होगा? वो लाइक एरर आ जाएगा भाई। हमारा पाइथन इंटरप्रेटर कहेगा कि क्या भाई पागल हो क्या आप? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? फंक्शन हमने बनाया ही नहीं है, तो उसको कॉल कैसे कर सकते हो, राइट? तो वही हिसाब किताब है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर बिना कोई फंक्शन बनाए, मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया है जिसका नाम है आई एम बेस्ट, ठीक है? आई एम बेस्ट को मैं बुला रही हूँ, पर ये तो मैंने बनाया ही नहीं, ये खुद मुझे बताएगा आई एम बेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो अभी अगर इसको रन करें तो हमें क्या एरर आया? अब ये भी कभी-कभी ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर ये हम करते हैं तो क्या एरर आएगा, राइट? तो क्या एरर आएगा? सो यहाँ पर देखिए बाकी सारी चीज़ें रन हो गई हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम बेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है भाई, डिफाइन तो करो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? डेफ आई एम बेस्ट नाम का एक फंक्शन बना देंगे बड़े ही प्यार से, ठीक है? और इसके अंदर हम कुछ जो भी कराना चाहें, सॉरी यहाँ पे क्या एरर आ गया? हुँ।
सो यहाँ पर एक हम सिंपल कॉलन दे देंगे। अब जो भी हम यहाँ पर लिखना चाहें, प्रिंट जस्ट अ ट्रायल फंक्शन, ठीक है? जस्ट अ ट्रायल फंक्शन। अब एरर नहीं आएगा, रन कर लो आप, आ ही नहीं सकता एरर, प्रिंट हो गया जस्ट अ ट्रायल फंक्शन, राइट? क्योंकि हमने इस फंक्शन को क्या किया यहाँ पर, कॉल कर दिया, क्या कर दिया, बुला दिया। सॉर्टेड, बढ़िया, काफ़ी सही भाई, काफ़ी सही, काफ़ी हद तक आप चीज़ों को समझ गए हो। अब फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, अगेन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज ये एक नया इसके लिए हम लोग बनाएँगे, नहीं तो इसमें काफ़ी भीड़-भाड़ हो जाएगी। फंक्शन पैराम डॉट पी वाई। अब भैया पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है? मान लीजिए कि हम लोग वापस से सम वाले उसका उदाहरण लेते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स या फिर एवरेज ऑफ 2 नंबर्स ले लो, ठीक है? अब मुझे एवरेज नाम का एक फंक्शन जो है बन बुलाना चाहती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा जो है, हर बार मैं अपनी मर्ज़ी से इसको वैल्यू दूँ। जब भी मैं इसको बुलाऊँ, तो मैं साथ-साथ में इंस्ट्रक्शन दे दूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर मैं अपने कॉल कर रही हूँ इलेक्ट्रीशियन को, तो मैं उनको इनपुट दे रही हूँ ना कि भैया मेरे इस वाले रूम में बल्ब खराब है, राइट? इसको ठीक करना है। सो उनके पास पहले से एक डेटा है। तो मैं चाहती हूँ मेरे फंक्शन को जब मैं बुलाऊँ, तो मेरे फंक्शन के पास डेटा हो कि किस वैल्यू पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है। तो मैं चाहती हूँ एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 5 और 10 निकाल दे एक बार। फिर एवरेज ऑफ 7 एंड 10 निकाल दे। फिर एवरेज ऑफ 80 और 98 निकाल दे। कुछ इस तरीके का मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, और एक और बार मैं चाहूँगी एवरेज ऑफ 2 और 4 निकाल दे, ठीक है? अब ये तो हमने फंक्शन को बुला लिया, पर फंक्शन डिफाइन भी तो करना होगा। हमने अभी देखा ना, फंक्शन डिफाइन किए बिना अगर हम यहाँ बुला रहे थे तो एरर आएगा। तो अब कर लेते हैं फंक्शन को डिफाइन। अब ध्यान से देखना आप, ठीक है? और ये जो हम वैल्यूज़ यहाँ पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम, इसको पता है क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स। सो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, बिकॉज़ ये सब जो टर्म्स हैं ना, ये थोड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? हमें ध्यान रखने होंगे, और हमें घबराना एकदम नहीं है भाई, घबराना तो एकदम नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जितना हम ज़्यादा कोड लिखेंगे, हमें चीज़ें समझ में आती जाएँगी, ओके? ठीक है, परफेक्ट। सो आगे बढ़ते हुए द फंक्शन कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? इनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पे फंक्शन हम बुला रहे हैं आर्ग्यूमेंट पास करते हुए। अब यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे फंक्शन कॉल सिंपल फंक्शन कॉल विद नो आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं दिया था, ठीक है? ऑलराइट। सो हम ऐसे फंक्शन कॉल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इन लोगों को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है? अब फंक्शन को हम बना लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है जी? फंक्शन का नाम है एवरेज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है। क्या ध्यान देंगे हम? हम ये ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर हम पास कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम फंक्शन को बनाएँगे, फंक्शन डेफिनिशन है ये, फंक्शन डेफिनिशन विद पैरामीटर्स। अब यहाँ पर हम ए और बी लिख सकते हैं, ठीक है? अब ए और बी लिखने से क्या होगा आपको पता है? जो भी जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, 5 और 10 यहाँ लिखा है, राइट? सो ए की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब हम इस प्रकार फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनिशन विद पैरामीटर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। जो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, सॉरी सम नहीं, एवरेज निकालना है, राइट? एवरेज 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 वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, यही है ना एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एवरेज वैल्यू। एवरेज क्या प्रिंट कर देंगे? वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अभी तक हम लोग सिंपल फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, जैसे ये सिंपल फंक्शन डेफिनेशन है विद नो पैरामीटर्स, विद नो पैरामीटर। लिख दूं क्या यहाँ पर?
सिंपल सिंपल फंक्शन डेफिनेशन विदाउट विदाउट एनी पैरम विदाउट एनी पैरामीटर। ठीक है, डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, चीज़ों को समझो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फंक्शन डेफिनेशन विद पैरामीटर्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। और यहाँ पर हमने फंक्शन को बुलाया भी विद पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास चार वैल्यू प्रिंट होगी। प्रिंट एवरेज वैल्यू चार बार होगी, एक बार तो 5 और 10, एक बार ए और बी 5 और 10 होंगे तो उसका जो भी एवरेज आएगा, फिर ए और बी 7 और 10 हो जाएंगे, फिर 80 और 98 हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, फिर ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और 4, जो भी वैल्यू आएगी वो चार वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये देखिए चार बार ये प्रिंट हो गया है, सबका एवरेज यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपको जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन तो डिफाइन किया है जो जिसमें हम दो वैल्यू ले रहे हैं, राइट। अगर अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को बुलाना चाहूँ और बिना कोई वैल्यू पास करे अगर बुलाऊं, तो क्या होगा? गेस करिए आप क्या होगा? अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया। क्या एरर आया? इसने कहा कि एवरेज दिस इज मिसिंग टू रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसने कहा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपने दिया ही नहीं, आर्ग्यूमेंट तो दे दो भाई। ठीक है, पर हो सकता है कभी कभी हमें बिना कोई आर्ग्यूमेंट दिए, बिना कोई इनपुट दिए हुए कार्य करा ना हो। जैसे हो सकता है कभी मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया और मेरा मन नहीं है बताने का कि किस रूम में क्या खराब है, वो खुद आए, खुद देखें क्या खराब है और खुद फिक्स करें, मूड राइट। तो वहां पर क्या करा जा सकता है पता है आपको? वहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं अपने फ़ंक्शन डेफ़िनिशन के अंदर। आइए मैं बताती हूँ क्या और कैसे। तो सबसे पहले हम ये सब समझ चुके हैं, राइट? पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, इसको हम लोग पैरामीटर कहेंगे, फ़ंक्शन पैरामीटर ले रहा है। ग्रीट सौम्या सिंह लिखा है, राइट? और सौम्या सिंह यहाँ पर हमने पास कर दिया है, नेम नाम का वेरिएबल बनाया है। इसको प्रिंट करा दिया, बहुत बढ़िया किया भाई, शाबाश। और इस तरीके से इन्होंने और कार्य किया है। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराएं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से बन रहे होते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से बन रहे होते हैं। आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अगर कोई कुछ ना दे, ठीक है, कोई वैल्यू ना दे, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू 10 ले लेंगे और बी इज़ इक्वल टू क्या ले लेंगे, बी इज़ इक्वल टू में भी 20 ले लेंगे। अब ये फेलियर अब ये जो फेलियर आ रहा था वो हट गया, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर कभी हमें एवरेज फंक्शन को बुलाना पड़े और हो सकता है हमारा मन ना हो कि हम कोई वैल्यू पास करें, कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर फंक्शन को बुलाते समय दें, तब उस केस में एरर ना आए, इसलिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बनाते हैं। अब इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट हम समझ चुके हैं, राइट। राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट सौम्या सिंह इज 21 ईयर्स, आई एम नॉट 21, आई एम 25, बट ठीक है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या क्वेश्चन है भाई? बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। राइट अ फंक्शन, क्या कह रहा है ये? राइट अ फंक्शन शो एज, नेम और एज ले रहे हैं हम यहाँ पर, दैट प्रिंट दिस। ठीक है, कर लेते हैं। तो फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या रखना है? ये रखना है, राइट। आ जाइए, बना लिया हमने। अब यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करें, वो कह रहे हैं ये प्रिंट करना है सौम्या इज, बेसिकली नेम और एज लेकर प्रिंट करना है। ओके, ठीक है, आइए सौम्या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पर नेम की जो भी वैल्यू होगी वो सौम्या इज, एज जो भी होगा एज, सौम्या इज डैश ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ओल्ड। अब यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं और क्या वैल्यू में पास करनी है? नेम के लिए सौम्या सिंह और एज के लिए 25। रन करेंगे, हमें अपना आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकता है, अगर इन केस हम शो एज को बुलाना चाहें सिंपल तरीके से बिना कुछ पास किए वैल्यू, तो क्या होगा? यहाँ पे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको चाहिए वैल्यूज़ और हम यहाँ पर दे नहीं रहे हैं बुलाते हुए, राइट। लड़ाई हो जाएगी। जैसे अगर इलेक्ट्रिशियन को मैं कुछ डेटा इनपुट कुछ बता ही नहीं रही हूँ, वो पूछ रहा है कि भाई हमें चाहिए बताओ तो क्या खराब है, नहीं बात बनेगी, राइट।
ठीक है? तो यहाँ पर इसको चाहिए, हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे सौम्या सिंह और ऐज क्या डाल देंगे 25, ठीक है? अब ये हो जाएगा काम। पर अगर मुझे अब किसी और का नेम और ऐज प्रिंट करना हो, जैसे हमारे किसी सब्सक्राइबर का ही कर लेते हैं, आप में से कुछ लोग मेरे पर्सनल फ़ेवरेट बन चुके हो, बिकॉज़ आप लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, सारे असाइनमेंट कर रहे हो, काफ़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में आप लोगों के लिए, ठीक है? एंड ठीक है, ज़्यादा नहीं, पहले पढ़ाई, ठीक है? बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। सो हमारे सब्सक्राइबर कुछ दिया करके वो यूज़र नेम लिखती हैं, पर उनका नाम है दिव्या, ठीक है? दिव्या और ऐज 19 लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं, 19, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? क्या ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट होगी या फिर दिव्या और 19 प्रिंट होगी? तो भई इस केस में ये होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिर्फ़ तब इस्तेमाल होती है जब हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट ना पास कर रहे हों। यहाँ जब हम पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। तो देखिए, दिव्या इज़ 19 इयर्स ओल्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक है? तो दिव्या कीप स्टडिंग बढ़िया तरीके से, ठीक है? अब आप लोग जो अच्छे से सीख रहे हो ना, कुछ ना कुछ आपको अवसर डेफ़िनेटली मिल रहा होगा, ठीक है? ज़्यादा नहीं तो मैं अपने एंड से भी ट्राई करूँगी क्या कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको खुद ही मैं इतना सक्षम बना दूँगी कि मुझे हायर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हुए क्रिएट अ फंक्शन दैट प्रिंट बोथ द सम एंड दोनों प्रिंट कराना है, ऐसे सम और हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। राइट अ फंक्शन फूड दैट प्रिंट सौम्या लव्स फूड, इजी इजी, फूड फेवरेट फूड पास कर देंगे और हो जाएगा, कुछ नहीं करना भाई। अब करो, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ठीक है? सॉल्व इट, जब मैं कहूँ सॉल्व करो तो सॉल्व करो, जितना आप कोड लिखोगे, जितने क्वेश्चंस बनाओगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता जाएगा। ओके ओके, रिटर्न स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली अगर यहाँ से ही समझ लेते हैं। ऑफ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली हम a+b जो इसका वैल्यू है उसको रिटर्न करा रहे हैं। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है कुछ वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसको कॉल करते हुए जो भी वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है उसको हम स्टोर करा सकते हैं। आ जाइए, ऐसे नहीं समझेंगे आप, कहेंगे क्या फट 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 कॉलेज के प्रोफेसर की तरह निपटा दिया। ठीक है, ओके। बेसिक टर्निंग, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, ठीक है? ओके, नाउ रिटर्न स्टेटमेंट, क्या कोड लिखें आप बताओ? बताओ, 2 नंबर का मल्टिप्लिकेशन कर लें? ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, सॉरी, डेफ, फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है? और यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ लेंगे जो भी मल्टीप्लाई करना है, ए और बी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, अगर यूज़र ना दे हमें वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट 10 और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 10, ठीक है? अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर सकती हूँ, एक तो तरीका है प्रिंट कराओ, ठीक है? प्रिंट करा सकते हैं हम ए इंटू बी, या फिर हम सिंपली रिटर्न करा सकते हैं ए इंटू बी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। तो जब भी हम इसको बुलाएंगे ना, जब भी हम मल्टीप्लाई को बुलाएंगे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हो आप, या फिर मैं दे देती हूँ 5 × 10 चाहिए मुझे। इसको अगर आप रन करोगे, आपके पास कुछ नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? बिकॉज़ यहाँ पे ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, इसके पास कुछ वैल्यू है। तो उस वैल्यू को हम स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है? उस वैल्यू को हम रिज़ल्ट रिज़ल्ट में स्टोर करा लेते हैं। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू दिस। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे रिज़ल्ट को। रिजल्ट के अंदर क्या होगा बताइए? रिजल्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 10, मतलब हम मल्टीप्लाई फंक्शन को बुला रहे हैं और 5 और 10 वैल्यू दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 5 और 10, और ये क्या रिटर्न कर रहा है? ए इंटू बी, मतलब 5 × 10 50। तो रिजल्ट के अंदर 50 स्टोर हो चुका है, और अगर हम रिजल्ट को प्रिंट करें तो 50 प्रिंट होना चाहिए, और बिल्कुल प्रिंट हो रहा है 50। समझ रहे हो ना आप कैसे हो रही हैं चीज़ें? अब मुझे पहले लगता था आप बहुत ही बुद्धू हो, पर जैसे-जैसे आप लोग असाइनमेंट कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, आप सभी लोग ऑलमोस्ट नीचे अंडरस्टूड और सब बता देते हो क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं। तो फिर मैं चीज़ों को थोड़ा उस हिसाब से समझा रही हूँ, ठीक है? अगर कठिन आप चाहते हो कि मैं एकदम डीप में जाकर और बेसिक करूँ तो बताइए आप, ठीक है? बट इंटेलिजेंट हो आप काफ़ी, ठीक है? ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर समझ चुके हैं फंक्शन कुछ चीज़ें रिटर्न भी करा सकता है। आप क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पर कुल मिलाकर रिटर्न कीवर्ड है, और जो भी हमें रिटर्न कराना हो इस प्रकार हम रिटर्न करा सकते हैं। अगर हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा दें इसको,
किसको? फंक्शन कॉल को प्रिंट कराएँ तो क्या होगा? 10 इंटू 10 100 डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो। अगर आपको वेरिएबल वगैरह नहीं बनाना है, डायरेक्टली भी आप करा सकते हो। सॉर्टेड। राइट अ फंक्शन स्क्वायर नाम दैट रिटर्न स्क्वायर ऑफ अ नंबर। लेट्स डू इट। यहीं पे कर दें या नया बना लेते हैं। practice2.py, ठीक है, practice2.py इसको कमेंट आउट कर देते हैं। डेफ स्क्वायर नम इज इक्वल टू 10 बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न करवा लेते हैं। रिटर्न नम का हमें क्या करना है, क्या करना था यहाँ पर? स्क्वायर। अच्छा, खुद से नहीं, स्क्वायर चाहिए, तो नम पावर 2। ओके, सही है ना? ओके, अब हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। इस फंक्शन को बुला लेंगे और इसको हम कह देंगे किसी नंबर का, किसी का भी स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो नंबर हम अपनी मर्जी से दे देते हैं। 2 का स्क्वायर प्रिंट करा देते हैं 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। लुक्स गुड टू मी, ठीक है, सॉर्टेड। बाकी फॉर्मूला जो भी हो ऊपर नीचे वो सब आप देख सकते हो, बट यही है कॉन्सेप्ट। राइट अ फंक्शन दैट टेक अ स्ट्रिंग। अब ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी मज़ेदार है, ध्यान से देखना ये। राइट अ फंक्शन दैट टेक अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न द काउंट ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट सेपरेटली। बहुत ही मज़ेदार भाई, दिमाग लगेगा इसमें। आ जाइए करते हैं इसको। practice3.py, ठीक है। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न दी काउंट ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो डेफ, ठीक है, इसका नाम फंक ही रखते हैं, फंक्शन का नाम फंक। और ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम जो है यूज़र यूज़र इनपुट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये कह रहा है रिटर्न द काउंट ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट सेपरेटली। हमें 2 वैल्यू रिटर्न करने को कह रहा है ये। देख रहे हो आप कैसे करेंगे ये? तो क्या फंक्शन 2 वैल्यू रिटर्न कर सकता है? डेफ़िनेटली कर सकता है, बिल्कुल हाँ, कर सकता है। बट कैसे? आइए वो समझते हैं। सो इफ एल्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। फॉर कई चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी होगी। ऑलराइट, पहले अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को हम लोग बता देते हैं कि वॉवेल्स होते क्या हैं। हमने बचपन में पढ़े हैं, इसने पढ़े या नहीं पढ़े हमें क्या पता, तो हमें बताना पड़ेगा वॉवेल्स क्या होते हैं, राइट? सो वॉवेल्स इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, राइट? स्मॉल भी हो सकता है, ए ई आई ओ यू, या फिर कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया यहाँ पर, डिफाइन कर दिया है। डिफाइन वॉवेल्स की, वॉवेल्स होते क्या हैं, राइट? अब इसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल बनाएंगे फॉर काउंटिंग। काउंट वॉवेल और काउंट वॉवेल इज, शुरुआत में 0 रखते हैं, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0। एंड काउंट वॉवेल का अपोजिट क्या होता है भाई? काउंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, यस, कॉन्सोनेंट। काउंट कॉन्सोनेंट्स, और इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, शुरुआत में 0 रखेंगे, ठीक है जी। अब फॉर लूप चला लेते हैं, ठीक है। फॉर ईच कैरेक्टर, फॉर ईच कैरेक्टर इन यूज़र इनपुट, जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसमें हर एक कैरेक्टर पे 1 बाय हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्सल हमने समझा हुआ है, राइट? फॉर लूप में कैसे ट्रेवर्सल होता है हमने समझा हुआ है, राइट? फॉर ईच कैरेक्टर इन यूज़र इनपुट, जैसे कि अगर हम सौम्या लिखते हैं तो सबसे पहले एस मिलेगा इसे, ठीक है, फिर ए पे जाएगा, यू पे जाएगा। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? एक तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि ये कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। हो सकता है मैं दे दूँ सौम्या 1 2 3, राइट? सो क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर कंडीशन डालेंगे, अरे एक सेकंड। इफ़ कैर ईच कैरेक्टर डॉट इज़ अल्फ़ा, हमारा एक फ़ंक्शन होता है, ठीक है? इनबिल्ट फ़ंक्शन होता है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको अभी नहीं बताई है, ठीक है? ये मैं भी बताती हूँ आपको कितने टाइप ऑफ फ़ंक्शन होते हैं। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या करना है हमें? काउंट करना है। सो अगर कैरेक्टर जो है अल्फ़ाबेट है, नंबर-वंबर नहीं है, अगर कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, तब आप इसके अंदर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या काउंट करेंगे हम? इफ़ ईच कैर, इफ़ ईच कैर, ये जो कैरेक्टर है, ये हमारे इस स्ट्रिंग में है, इज़ इन
वॉवेल्स जो हमने डिफाइन किया है, तो मैं पता है क्या कर दूंगी, मैं काउंट वॉवेल इज इक्वल टू काउंट वॉवेल प्लस वन। ठीक है, इसको शॉर्टकट आपको पता ही कैसे लिखते हैं, काउंट वॉवेल प्लस इज इक्वल टू वन। ठीक है, ऑलराइट। अदरवाइज अगर वो कैरेक्टर वॉवेल नहीं, हमें पता है कि अल्फ़ाबेट तो है, ठीक है? जैसे हम ईच पहले एस पे गए, राइट? सो चेक करेगा क्या एस अल्फ़ाबेट है? येस। फिर इफ क्या ये वॉवेल, ये जो हमने डिफाइन किया है, क्या ये इसके बराबर है? तो एस तो इसमें नहीं आता, नहीं। तो एल्स अगर ये वो बात नहीं है, अगर वो वॉवेल नहीं है, तो क्या हो सकता है? वो डेफिनेटली क्या हो सकता है? कॉन्सोनेंट। तो काउंट कॉन्सोनेंट की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे, प्लस इज इक्वल टू वन ही लिख देते हैं, वही बात है। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर जैसे कि फिर ए पे जाएगा, ए पे चेक करेगा क्या ये अल्फाबेट है? बिल्कुल है भाई। तो क्या जो ए है हमारा कैरेक्टर, ये वॉवेल में आता है? बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे वॉवेल का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से पूरा फॉर लूप चलेगा जब तक ये पूरे कैरेक्टर पे, हर एक कैरेक्टर पे एस ए यू एम सब पे चेक करेगा इफ अल्फाबेट है या नहीं। अल्फाबेट है तो क्या ये वॉवेल है कि नहीं। ठीक है, उस हिसाब से हमारा ये कोड पूरा चलेगा। अब मज़ेदार चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये हमारा फंक्शन चल रहा है, फंक्शन के अंदर का हम कोड लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें रिटर्न दोनों चीज़ें करनी है। आप कह रहे हो क्या ये पॉसिबल है? सोचो आप, अभी तक हमने देखा था रिटर्न हम एक चीज़ कर सकते हैं फंक्शन से, पर हम डेफ़िनेटली 2 चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, काउंट वोवेल एंड काउंट कॉन्सोनेंट्स, हम दोनों रिटर्न कर सकते हैं। अब आप कहोगे पर इस केस में फंक्शन कॉल विद हाउ इट विल बी डन, मतलब फंक्शन कॉल एक वैल्यू, जैसे हम फंक्शन बुलाएँगे, राइट? क्या नाम है हमारे फंक्शन का? फंक नाम है, सिंपल नाम रखा था हमने, कुछ अच्छा नाम रखना चाहिए वैसे। इसका नाम रख देते हैं काउंट वॉव एंड कॉन्सो। ठीक है, नाइस। तो इसका नाम है काउंट वॉव एंड कॉन्सो। अब एक वैल्यू अगर ये रिटर्न करता, वो तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते, राइट? और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है, राइट? तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं सौम्या सिंह। ठीक है, इसमें मैं जानना चाहूँगी मेरे नाम में कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पे पता है क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल अगर ये रिटर्न करता तो एक यहाँ पर सिंपल लिख देते, राइट? पर ये 2 कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 वेरिएबल्स कॉन्सोनेंट्स 2 वेरिएबल बनाने होंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो दोनों वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर वॉवेल, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी और इसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। काफ़ी बढ़िया। अब इसको हम प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे भाई? वॉवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने, अच्छे से आप मैसेज पूरा टाइप कर सकते हो। वॉवेल इज इक्वल टू, कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू, वो सब आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। तो ये देखो 4 और 7, 4 वॉवेल्स हैं। क्या है, क्या बात इसने सही कही, देख लेते हैं। 1 2 3 4, यस बिल्कुल सही कहा इसने। तो ये था हमारा कोड। अब इसको आप ध्यान से, कोड वोड आपको मिल जाएगा सारा गिटहब पे। ठीक है, कोड का लिंक आपको दिया जाता है व्हाट्सएप चैनल में। आप में से कई लोग परेशान रहते हैं नोट्स कहाँ हैं भाई, व्हाट्सएप चैनल पे मिल रहे हैं। और व्हाट्सएप चैनल कहाँ मिलेगा? तो हम किसी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, अरे एक सेकेंड, सो अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर है, राइट? इसी को ओपन करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको सब मिल जाएगा। ओके, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया है, ज़रूर से आप खुद से करना इसको और समझना। ये क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में आ गया आपको, भाई क्रेजी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको पता नहीं है शायद, बट आप काफ़ी अधिक इंटेलिजेंट हैं। मैंने पता है थोड़ा कोशिश की कि जैसे प्रोफेसर ऐसे फटाफट करा के निपटा देते हैं ना, वो कोशिश की है मैंने। बताना मेरी कोशिश सफल थी क्या? मतलब प्रोफ़ेसर्स की तरह मैंने ऊपर-ऊपर से बताया, समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ मुझे। अगर अभी भी समझ में आ गया, आई रिस्पेक्ट यू। लिटरली मैंने काफ़ी ऊपर-ऊपर से जल्दी-जल्दी बताया, कुछ ऐसे डीप में नहीं गई हूँ। बट अगर आपको आ गया है, हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का डेफिनिशन है, इसके अंदर इसको वोवेल्स बता दिया कि ये वोवेल्स होते हैं। यहाँ पे नंबर्स हमने वो लाइक वेरिएबल्स बनाए, इनको ज़ीरो कर दिया, काउंट वोवेल, काउंट कॉन्सोनेंट। हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या वो अल्फ़ाबेट है या नहीं। अगर अल्फ़ाबेट है तो फिर अंदर आ जाओ, अल्फ़ाबेट है तो चेक करें क्या वोवेल है, नहीं है तो इंक्रीज़ करो कॉन्सोनेंट, और दोनों वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और जब भी कोई फंक्शन 2 वैल्यू को रिटर्न करता है तो उसको कॉल करते टाइम हम इस प्रकार से 2 वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करा लेते हैं। ठीक है? काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सही। अगर एक बार में समझ में आ गया है, ज़रूर से यहाँ पे ना पॉज़ करके मुझे नीचे बताओ। अंडरस्टूड इन वन गो लिखो। आई हैव क्रेज़ी रिस्पेक्ट फॉर यू, मतलब एक बार में तो मैं भी नहीं समझती थी भई। ठीक है? ऑलराइट। ठीक है, फंक्शन, पैरामीटर, आर्गुमेंट ये सब हम समझ चुके हैं।
रिटर्न स्टेटमेंट भी हम समझ चुके हैं, राइट? काफ़ी अच्छा था ये क्वेश्चन। अब राइट अ फंक्शन कन्वर्ट टू अपर दैट रिटर्न द अपर केस वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। आपको ये आता है, आपको पता नहीं पता है कि नहीं, बट मैंने ऑलरेडी इस टाइप की चीज़ें बता रखी हैं। डॉट अपर करके स्ट्रिंग का, मैं जैसे ये अल्फा है ना, तो वही डॉट अपर करके रिटर्न करवा दो, नथिंग नथिंग स्पेशल इन दैट। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है, आप खुद करोगे, ये सारा करा करो, ठीक है? करोगे तभी आप समझोगे चीज़ों को अच्छे से। डिफ़ॉल्ट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमने देख लिया, इस प्रकार से हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, राइट? और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं भाई? वी कैन यूज़ द पैरामीटर नेम व्हाइल पासिंग वैल्यू, ठीक है? वी कैन यूज़ द पैरामीटर नेम व्हाइल पासिंग द वैल्यू एज इज़, ओके, ठीक है। सो बेसिकली जैसे फंक्शन को आप बुला रहे हो, राइट? ये फंक्शन कॉल है और ये फंक्शन पूरा डेफिनेशन है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देखो, आप एज इज़ इक्वल टू 21 दिया है तो ये इधर ही जाएगा, मतलब ये वैल्यू एज के लिए जाएगी। नेम इज़ इक्वल टू सौम्य है तो ये यहाँ जाएगा, मतलब ये ऑर्डर इन्होंने यहाँ पर नेम और एज ये ले रहा है, पर फंक्शन को बुलाते टाइम हमने फंक्शन को बुलाते टाइम जो पैरामीटर का नाम था ना, इसको वैल्यू दी है, देख रहे हो आप? तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है? राइट अ फंक्शन दिस एंड कॉल इट विद एंड विदाउट ऑल, हो चुका है, ठीक है, कर चुके हैं हम। आपको पढ़ाते पढ़ाते देख रहे हो कितना थक जा रही हूँ मैं। और अभी रात के कितने बज रहे हैं, 9 10, ओ 10 बज रहे हैं, एंड आई लॉग्ड आउट फ्रॉम ऑफिस एंड देन इमीडिएटली आपको पढ़ा रही हूँ। यार अगर मैं इतना एफर्ट डाल सकती हूँ ना, तो हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम पुटिंग इन एफर्ट? मतलब अगर आपके करियर के लिए मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ तो आपको तो करना ही चाहिए। अब इसी पॉइंट पे अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली बताओ, बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट सम टाइम आई लिटरली फ़ील कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। मम्मी लिटरली डाँट रही होती है कि क्यों इतनी देर तक आप पढ़ा रहे हो, तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपके ऑलरेडी ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, यू हैव गॉट योर ओन हाउस, स्टूडियो, कार एंड बहुत लेक्चर देती हैं मम्मी, बट ठीक है। आपके कमेंट्स लिटरली मेरा दिन बना देते हैं। सो हियर वी गो, चलो बातें बहुत करती हूँ यार, ठीक है। वेरिएबल स्कोप काफ़ी महत्वपूर्ण है यार, लोकल वर्सेस ग्लोबल। इसमें क्या है ना कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना रहे, तो जैसे वॉवेल्स को अगर मैं फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो जा रहा है, राइट? इंडेंटेशन से आप जान सकते हो फंक्शन यहाँ एंड हो गया है। अगर वॉवेल को मैं बाहर बुलाऊं, आयो इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है? प्रिंट वॉवेल फंक्शन के अंदर बनाया है, इसको बाहर आप देखो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है मुझे, वॉवेल्स दे रहा है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो बेसिकली वो लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर बनाया गया है, तो उसको मैं बाहर नहीं एक्सेस कर सकती हूँ। ये कह रहा है वॉवेल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? और इसको रन करोगे तो आप एरर देगा। ये क्या एरर है कि ये तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं? क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने बनाया था, बाहर थोड़ी बनाया, राइट? तो इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो दिस इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, फंक्शन के अंदर या इस तरीके से अंदर बनाया जाता है, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और ये लोग जो फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है? लोकल वेरिएबल डिफाइंड इन अ फंक्शन, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? जैसे ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है? और ये फंक्शन के अंदर है तो लोकल वेरिएबल है। ऑलराइट, राइट प्रोग्राम विद अ लोकल वेरिएबल, ये खुद करो आप, ठीक है? सारा खुद करोगे अब आप। नन इन पाइथन, नन मतलब नो वैल्यू, राइट? इट इज़ अ फंक्शन, सॉरी, इफ अ फंक्शन डज़ नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट ऑटोमैटिकली रिटर्न्स नन। अगर जैसे नॉर्मल फंक्शन हम शुरुआत में बनाते आ रहे थे, ग्रीट लिखा, ऐसे कुछ प्रिंट कराया, तो इसको अगर हम डायरेक्टली प्रिंट कराएँ ना इस फंक्शन को, तो नन ये हमें आउटपुट देगा, ठीक है? इसका आउटपुट नन आएगा। इसको हम प्रिंट करें ना, रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर इसको हम कॉल कर रहे हैं, तो ये कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, तो नन करेगा, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बट ये लेक्चर बिकॉज़ मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, राइट? एंड आई वांट कि वो टॉपिक ऐसा है जो कि टाइम लगेगा समझने में, सबको लगता है, सारे प्रोग्रामर्स को लगता है, तो हम लोग उसको एकदम तसल्ली से नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अभी के लिए जितने हमने क्वेश्चंस वगैरह करे हैं, सब कुछ करा है, उसको ध्यान से आप कंप्लीट करो। मैंने आज थोड़ा-सा जो हमारे प्रोफ़ेसर्स होते हैं, वो वाला स्टाइल फ़ॉलो करने की कोशिश की है, जो थोड़ा उड़ा देते हैं टॉपिक्स को, पर उड़ाया नहीं है मैंने, ठीक है? सारा कुछ समझाया है। अगर आपको समझ में आया है ना, तो लिटरली इस वाले ट्यूटोरियल में आई लिटरली वांट टू सी अंडरस्टूड कमेंट, आई लिटरली वांट, बिकॉज़ इसमें मैंने, यार तब मेरी मतलब आपके लिए रिस्पेक्ट ना 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब आप कितने
प्रो बन चुके हो, मैं वो समझ जाऊँगी, ठीक है? क्योंकि मैंने आज कुछ लाइक दोबारा रिपीट नहीं किया है, काफ़ी ऐसे फट, फट, फट किया है, ठीक है? बट अगर आप समझ गए हो, हमने क्या-क्या पढ़ा है आज? फंक्शन, 1 मिनट, समरी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? समरी हम लोग देख लेते हैं। सो हमने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन इज़ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, जैसे हमने फंक्शन डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम इस तरीके से करते हैं, समझ लिया। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जब फंक्शन को कॉल करते टाइम, फंक्शन को बुलाते टाइम हम लोग यहाँ पर देते हैं, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? हम जब फंक्शन का डेफिनिशन होता है यहाँ पर जो हम देते हैं पैरामीटर होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे डालना हम सीख चुके हैं। रिटर्न कैसे करा होता है फंक्शन वो समझ चुके हैं, डिफ़ॉल्ट समझ चुके हैं, ग्लोबल लोकल समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उससे पहले एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाएँगे, ठीक है? एक मज़ेदार प्रोजेक्ट है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में ज़रूर आइएगा आप, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाएँगे। अभी तक जो भी चीज़ें सीखी हैं और मज़ेदार प्रोजेक्ट रहेगा वो, ठीक है? प्रोजेक्ट करेंगे एंड देन हम लोग और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड आपके लिए सर्टिफिकेशंस की तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। आपको कैसे प्रूफ ऑफ स्किल, प्रूफ ऑफ आपका नॉलेज मैं दे सकूं, उसका मैं पूर्णतः प्रयास कर रही हूँ, ठीक है? इसी चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो नोटिफिकेशन वगैरह ऑन रखा करिए एंड एज आई सेड, भाई आज के कमेंट में सेक्शन में मुझे बताओ, आप अंडरस्टूड लिखो अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, नहीं आई है तो वो भी बताओ कि इट वाज टफ टुडे, या फिर जो भी आपको लगा उसी प्रकार मैं अपना लाइक इम्प्रूव करूँगी खुद में कि आपको कैसे पढ़ाना है, राइट? बट ओवरऑल अभी तक आप लोग काफ़ी बढ़िया जा रहे हो भाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो एंड बाकी तो ऑल सेट, ठीक है? इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो मुझे आशा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर के अंदर अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो अंडरस्टूड जरूर लिखना है आपको, बिकॉज सिर्फ आपके कमेंट्स ही मात्र मेरा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है आपको इस चैनल पर फ्री में बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't